न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के कोटा शहर की। कोटा शहर मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में छात्रों के सुसाइड केस बढ़ने से इसकी छवि भी खराब हुई है। सरकार और प्रशासन ने सुसाइड केस रोकने के लिए गाइडलाइन समेत कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन इसके बाद भी आत्महत्या के मामले रुक नहीं रहे हैं, जो कि सभी के लिए चिंता की बात है। ऐसे में अब कोटा जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए 9 सदस्यों की एक टीम बनाई है। यह टीम शहर में छात्रों के लिए बने हॉस्टल और पीजी रूम को लेकर बनी राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाने पर निगरानी रखेगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले साल सितंबर में गाइडलाइंस लागू होने के बाद भी 5 सुसाइड केस आ चुके हैं। 5 सुसाइड केस में ये बात सामने आई है कि सभी कमरों के सीलिंग फैन में एंटी सुसाइड डिवाइस नहीं लगी हुई थी। इसके साथ ही हॉस्टल स्टाफ ने प्रशासन की तरफ से अनिवार्य किए गए गेट कीपिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया। मुफ्त में दिए जाने वाले गेट कीपिंग सेशन की शुरुआत इसी महीने हुई थी, जिसमें 5000 से ज्यादा हॉस्टल और पीजी स्टाफ ने हिस्सा लिया, लेकिन अभी भी कई इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 9 सदस्यों की ये टीम रोजाना हॉस्टल, पीजी और छात्रों के रहने के लिए किराए के मकानों का जायजा लेगी और वहां गाइडलाइंस का पालन होने को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी महीने जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर 2 हॉस्टल को सील कर दिया। कोटा नगर निगम के कर्मचारियों वाली 9 सदस्यों की इस टीम को 3-3 सदस्यों की 3 टीमों में बांटा जाएगा और हर एक टीम में एक असिस्टेंट इंजीनियर और 2 फायरमैन शामिल होंगे। कोटा में सरकारी गाइडलाइंस को लागू करने वाले के लिए उठाए गए नए कदम को लेकर हमारे संवाददाता चेतन गुर्जर ने एक हॉस्टल में जायजा लेने पहुंची टीम के साथ बातचीत की। सुनिए क्या कहना है उनका। गेट कीपर ट्रेनिंग के बाद अब आज से जो संस्थान की जो टीमें हैं वो हॉस्टल जा रही हैं और किन किन हॉस्टलों में प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्या कमियां हैं जो होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग गेट कीपर में वार्डन हो, संचालक हो या अन्य हॉस्टल स्टाफ उसको दी गई थी, क्या वो प्रॉपर उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए और सर्च किया जा रहा है यहाँ पर। अगर जिस हॉस्टल में गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। क्या क्या आप लोग इस फॉर्म में भरवाते हैं? जी सर, दिखाएंगे। जी सर, सबसे पहले तो इसमें हॉस्टल का नाम लिखते हैं सर, ऐसे करके थोड़ा दिखा दीजिए बस। हाँ, सबसे पहले तो हॉस्टल का नाम, हाँ। फिर अपने चंबल एसोसिएशन का लिखते हैं सर, फिर जो मालिक है हॉस्टल का उसका नाम और मोबाइल नंबर, जिसके बाद में वार्डन का नाम और उसका मोबाइल नंबर, ठीक है सर। फिर जो हॉस्टल का पूरा एड्रेस है वो पूरा एड्रेस लिखवाते हैं, फिर उसके मोबाइल नंबर जो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हो उनके मोबाइल नंबर, और इसकी ईमेल आईडी लिखवाते हैं सर पूरी, और ये बॉयज है या गर्ल्स है वो लिखवाते हैं, और कितनी कैपेसिटी है यहाँ की रूम की वो लिखवाते हैं। इसके बाद में सर हैंगिंग डिवाइस लगे हुए हैं या नहीं है वो लिखवाते हैं, और फायर फाइटिंग का सिस्टम जैसे ये इक्विपमेंट हो गए, फायर हाइड्रेंट लाइन है तो वो लगी है कि नहीं लगी है वो भी चेक करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं है वो भी चेक कर रहे हैं सर, और सीसीटीवी लगी हुई है जैसे ये भी लग रही है चालू है तो वो भी बायोमेट्रिक है वो चेक कर रहे हैं। और ये अभी ट्रेनिंग हुई थी गेट कीपर की, तो इनसे पूछते हैं भाई वहाँ गए थे कि नहीं गए थे तो सर्टिफिकेट दिखाओ, ठीक है। और वो झरोके में खिड़कियों में जो रेलिंग है लोहे की वो लगी है कि नहीं लगी है वो आदि चीज़ें चेक कर। गेट कीपर ट्रेनिंग का उद्देश्य ये होता है कि डिस्ट्रेस में कोई बच्चा है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर रेमेडियल मेजर्स स्टार्ट करें। इसके अलावा जो सर्वे चल रहा है वो इस बात के लिए चल रहा है कि बार बार ये शिकायत आती थी कि साहब कई जगह कई चीज़ें जो गाइडलाइन है राज्य सरकार की उसका पालन नहीं किया, तो हमने सर्वे शुरू कराया था कि हमें एक्चुअल स्थिति पता पड़े। उस सर्वे के क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद में आगे क्या कार्रवाई की जानी है वो हम निर्धारित करेंगे। पहले तो हमारे पास बेसिक डेटा होना चाहिए कि कितने हॉस्टल हैं जो पालन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे जैसे सर्वे के रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास वैसे वैसे हम आगे कार्रवाई करें। हो सकता है कि मैं अगर मैं थोड़ा बहुत घर वाले भी बच्चों को कम बोले थोड़ा बहुत ऐसे कोई मनोरंजन की चीज़ बना दे, जैसे मान लो कभी कोई पास में क्रिकेट का हो या फिर कोई मतलब कोई थोड़ा प्रोग्राम संगीत वगैरह, तो लड़का भी थोड़ा दिमाग खुला रहे, वरना या लड़का बैठा बोर हो जाए, उससे ये लगने लगता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। मतलब हम खुद समझदार हैं, हम है मानव, हमें हर किसी की फीलिंग तो समझ आती है। और कई बार ये होता है कि घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं कि भाई तुम 2-4 साल हुए हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं और तेरे इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, और तुम अगर ये नहीं हो कि तेरे पास और कोई चांस भी नहीं है, तो लड़का भी डिप्रेशन में आ जाता है और वो कहता है कि यार अब तो कुछ घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और थोड़ा दिमाग पर थोड़ा कचरा भी ज़्यादा भर जाता है।
तो उससे मतलब कुछ करना ही पड़ता है। और ये जो प्रशासन कर रही है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तो ठीक ही लगता है कि करना चाहिए, क्यों वो अपनी तरह से पूरा दे, वो तो अपना पूरा प्रयास करे ना, भाई लड़का बाद में करे ना करे वो अलग बात है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ, मैंने ये ऐसे जो सुसाइड होते हुए देखे हैं रियल में। एक मेरे बिल्डिंग के पास में भी हुआ था। तो मेन रीज़न ये ऐसा नहीं है कि ये पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोटा में डिस्ट्रैक्शन जिस प्रकार से यहाँ फैल रहा है, यानी कि हर तरीके की एक्टिविटी यहाँ होती है और उनको रोकने में इतना प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा जितना ये हैंगिंग डिवाइस, इनसे मेन कोई फोकस नहीं है। अब यहाँ पे यानी शाम को आप लैंडमार्क में या कहीं पर भी आप देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा दिखेगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। यहाँ पर फैकल्टी सब सपोर्ट कर रही है बच्चों को, बट होता है ना कभी कभी कि मार्क्स कम आ रहे टेस्ट में, तो बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, तो वो फिर गलत कदम उठा लेता है। बट उसको ये मतलब सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, हमको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और पेरेंट्स से सब शेयर करना चाहिए। यहाँ पर काउंसलर भी बहुत अच्छे हैं, सब हमको अच्छे से समझाते वगैरह है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए या कोई फ्रेंड से शेयर कीजिए। इतना ऐसे नेगेटिव मत सोचिए कि आप कुछ कर नहीं सकते ये वो करके। गवर्नमेंट तो अपने साइड से जितना ट्राई कर सकती है उतना ट्राई कर रही है, जितना वो अपने साइड से प्रिकॉशन ले सकती है वो ले रही है। वो बच्चों को प्रेशर हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, नीट आप डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत कम सीटें होती है, मतलब बहुत बच्चों का नहीं हो पाता, इसलिए टेंशन होती है एग्जाम में, अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो इसलिए बच्चे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमसे अब नहीं हो पाएगा। पर ऐसा नहीं है, आप ट्राई करते रहेंगे तो आपसे सब कुछ हो जाएगा। और इधर के टीचर्स फैकल्टी सब अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप बात कर सकते हैं टीचर्स से, और फैकल्टी तो बहुत अच्छी है, काउंसलर भी है। अगर आपको कुछ टेंशन है तो आप बात कर सकते हैं।